हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ वर्गो, जिनकी ज़ोडिएक साइन है यानी कन्या राशि। तो उन लोगों के लिए आने वाले नेक्स्ट 10 डेज आपकी लाइफ में क्या रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन कार्ड की तरफ से आता है और कौन सा गाइडेंस आपकी ज़रूरत है, ये मैं देखने की कोशिश करूँगी। अगर आपका ज़ोडिएक साइन वर्गो है या फिर सन मून साइन में वर्गो आता है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो लोग भी वर्गो यानी कन्या राशि है, उन्हें आने वाले 10 डेज उनका कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी वर्गो के लोग हैं उनके कार्ड्स आ गया है द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक से आया है द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। ओके, तो एम्परर की एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस 10 डेज में आप अपनी पोजीशन पे रहेंगे, आप अपनी पावर में रहेंगे और आपको किसी जगह जॉब लगने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर आप चाहते हैं कि जॉब नहीं करना है और आपका खुद का कुछ बिजनेस होना चाहिए और उस पर आप वर्क करना चाहते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी सिचुएशन में अटके थे, वो अपनी करियर में भी हो सकता है, अपने लव लाइफ में भी हो सकता है। आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी और आप हैंगमैन की तरह अपनी ज़िंदगी में आगे अटके रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इन आने वाले 10 डेज में आप उस हैंगमैन सिचुएशन से निकल पाएंगे, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस हैंगमैन सिचुएशन से निकल के आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉजिकल इंसान बन जाएंगे और लॉजिकली सारी चीज़ को देखने की आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ओपन अप हो जाएगा। तो आप अपने आप की एबिलिटी को समझेंगे और खुद के ऊपर वर्क करेंगे और आपको अपना पोजीशन पाने के लिए जितना हार्ड वर्क करना है उसके बारे में आप सोचेंगे और काम करेंगे। यानी इस 10 डेज में आप पहले स्टक जो पोजीशन पे थे उससे आप निकल पाएंगे और खुद के लिए डिसीजन ले पाएंगे, खुद की पावर में आप आएंगे, खुद की पावर को समझेंगे और आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा रोते थे, तो वो सब कट करके आप एक मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर आने वाली है, यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर आएगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ईगो भी दिखाई दे रहा है। आप अपनी ईगो से ऑपरेट करेंगे और बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचेंगे, यानी आप अपनी स्टैमिना दिखाएंगे, आपका बैकबोन बहुत स्ट्रांग होगा और खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए आप सोचेंगे। वो करियर में भी, लव लाइफ के लिए भी, आपका लव लाइफ भी आप मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ ऑपरेट करेंगे। इन 10 डेज में आप फेमिनाइन हो या फिर मैस्कुलाइन हो, आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। हैंगमैन सिचुएशन से आप निकलेंगे और खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद की रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेंगे और खुद के लिए जो सही है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होकर डिसीजन लेंगे। डिसीजन मेकिंग पावर आप में आएगा और आप अपनी करियर में ऐसा पोजीशन चाहेंगे जहाँ पर आपको रेस्पेक्ट मिले, लोग आपका रेस्पेक्ट करें, आपको आपका वैल्यू मिले, आपका दर्जा दे। तो लव लाइफ में भी आपको बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेने वाले हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं इस डेक से देखती हूँ आने वाले 10 डेज वर्गो के लिए कैसा रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो ऑब्वियसली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और अगर रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो भी वर्गो है उनके आने वाले 10 डेज कैसा रहने वाला है, उनका करियर, लव लाइफ, उनका हेल्थ कैसा रहेगा, मैं उनको थोड़ा गाइड कर पाऊँ। यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है उनका आने वाले 10 डेज यानी वर्गो राशि के लोगों को आने वाले 10 डेज कैसा रहने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी।
है चैरियट का, उसके बाद आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, उसके बाद आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, उसके बाद आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पर मैं एक निकल रही थी तो 2 आ गया, चलिए मैं ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। बॉटम ऑफ द डेक से आया है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन आने वाले 10 डेज में आपको ऐसा लगेगा कि नसीब आपका ख़राब है। आपको शायद पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में या फिर वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है आपने, और आप वो उस चीज़ से आपको जो एक्सपेक्टेशन थी वो आपको नहीं मिली है। पहले मैं लव लाइफ को कवर करती हूँ, उसके बाद मैं कैरियर में जाती हूँ। आप इन 10 डेज में चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ एक्शन ले। आप खुद से उनसे कम्युनिकेट करना नहीं चाहेंगे, आप उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करेंगे। आपके अंदर कुछ डर, फियर्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ किसी चीज़ को लेकर अपने लव लाइफ में क्या होगा, डिवाइन टाइम तो आती ही नहीं, भगवान तो मेरे साथ इंसाफ करता ही नहीं, मैंने कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट इस रिश्ते में इनपुट किया है, लेकिन भगवान को कितना प्रे किया है, लेकिन रिजल्ट तो मुझे दिखा ही नहीं। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आपका ट्रू सोलमेट या ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कार्मिक रीज़न है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट फील करते हो सकता है सेक्सुअली भी एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्टेड हो। और यहाँ पर वर्गों के जो लोग हैं, हो सकता है आप जिनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थे, हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत सारे लोगों को फिजिकल इंटीमेसी भी हुई है, लेकिन उसके बाद आपके पार्टनर ने शायद आपसे कांटेक्ट करना बंद किया है और आपके साथ ऐसा बिहेवियर दिखाया है ताकि आपको लगा है कि आपके पार्टनर दोनों चीज़ों में जगल कर रहे हैं। एक तो आप हो, दूसरा उनकी कैरियर है, या फिर उनकी फैमिली है, या फिर थर्ड पार्टी कोई है। तो आपके अंदर एक डर सा लग गया है कि क्या हुआ है, तो आप बहुत रोए हो और आपको लगता है डिवाइन ने आपके साथ जजमेंट नहीं किया है, आपको लगा भगवान ने आपकी दुआ नहीं सुनी है। आप अभी भी चाहते हो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले। बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप में अटके हुए थे, आप वॉक अवे करने की बहुत कोशिश किया है, लेकिन आप कर नहीं पाए। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे किसी चेन से आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हो। तो इस 10 डेज में आप चाहेंगे कि भगवान मेरे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हुआ है, ऐसा वाइब्स मुझे आ रही है, आपको ऐसा फीलिंग्स आएगा। आप चाहेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले, उनकी तरफ से कम्युनिकेशन आए। आप खुद से उनसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप के अंदर मस्कुलाइन पावर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। आपका ईगो से आप ऑपरेट करेंगे, आप उनसे डरने से, कांटेक्ट करने से, सामने आने से थोड़ा डरेंगे। हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको इतना गलत वर्ड किया, या फिर मुझे क्यों बार बार एब्यूज़ वर्ड वाइब्स आ रही है। हो सकता है किसी लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपको मिसयूज़ किया है, तो मिसट्रीट किया है, तो इसकी वजह से आप डरेंगे। लेकिन फिर भी आप जिनके बारे में अभी तक अटके हुए थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। तो आप समझ में नहीं आएगा कि मैं इस सिचुएशन में रहूं या इससे वॉक अवे करूं। तो आप तो वॉक अवे करने की पूरी सोचेंगे, लेकिन फिर भी आप जगलिंग करेंगे दोनों सिचुएशन में, यानी आप एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे। इन 10 डेज में अभी तक पास्ट में आप थे बहुत इमोशनल, बहुत ही काइंड, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, लेकिन अब आप आएंगे एक मैस्कुलाइन पावर में और आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, मैं ऐसी सिचुएशन में कितनी दिन बंधा रहा हूँ, ये रिलेशनशिप मेरे लिए तो टॉक्सिक बनती जा रही है, इससे तो कुछ होता ही नहीं, एक पार्टनर तो मुझसे कम्युनिकेट नहीं करता ही नहीं, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं, लेकिन मैं इसे भूल भी नहीं सकती। तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं एक सिचुएशन में पहले भी स्टक था, अभी मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा अपनी दिमाग की यूज़ करेंगे और इस सिचुएशन से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे एंड इन सिचुएशन में आ जाएंगे कि अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करे तो ठीक है, तो ना करे तो नहीं ठीक है। और करियर एस्पेक्ट में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग मेंटली
बहुत स्ट्रांगली एक डिसीजन लेंगे कि मुझे इस करियर में जाना है। हो सकता है जिस जॉब फील्ड या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हो, जिस लाइन पे थे आपको वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आप बहुत स्टकनेस फील कर रहे थे और आपको लग रहा था यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आपका जितना कदर होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट फेम होनी चाहिए, जो नेम होनी चाहिए, जो आपकी क्वालिटीज़ है, उस तरह आपको नहीं मिलती है। तो आपको ऐसा लगेगा ये जो वक्त मिला है वो मुझे अपनी करियर में एक्शन लेने की आई है, तो मैं अपनी पावर में आऊँगी, मैं खुद की वैल्यू समझूंगी और जो फील्ड मेरे लिए सही है उसके ऊपर मैं काम करूंगी। अगर स्टूडेंट है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, और अगर आप अपना करियर चेंज करना चाहते हैं या हो सकता है आप जॉब करते हो, बिजनेस करने की सोचे हो, तो उस लाइन पे काम करने की आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और काम भी करेंगे। इन 10 डेज़ में आप लोगों से क्लोज्ड ऑफ रहने की कोशिश करेंगे, सारी नेगेटिव सिचुएशन से आप वॉक अवे करने की कोशिश करेंगे एंड अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत डर आपके अंदर रहेगा कि इस चीज़ में मैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा, इस पर भी तो मुझे अनसक्सेसफुल नहीं होना पड़ेगा। इस डर आपके अंदर रहेगा और आपको ये रहेगा कि भगवान तो मेरा सुनता ही नहीं, यानी इस 10 डेज़ में आप भगवान के ऊपर फेथ थोड़ा खोने वाले हो, भगवान से डिटैच मुझे दिखाई दे रहा है और खुद के पावर ईगो में आप आने वाले हो और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं इस डेक से देखती हूँ आपकी लाइफ में इन 10 डेज में और क्या होने वाला है। एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके आने वाले 10 डेज कैसा रहेगा। ओके, इन 10 डेज़ में आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी में अगर बैलेंस लानी है तो अपने करियर के ऊपर आपको गोल बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आपका टोटली फोकस्ड अपनी करियर के ऊपर, अपनी पेंटिकल्स के ऊपर रहेगा। आप बहुत ज़्यादा अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में अर्निंग बढ़ाया जाए। इस 10 डेज़ में आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फिनेंशियल कॉन्स्टेंट्स है, यानी आपका जितना खर्चा होता है उतना अर्निंग आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 10 डेज़ में आपको ऐसी फीलिंग्स आएगी कि आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, मुझे इस कमी को दूर करना है। और इस वजह से आप क्या करेंगे, इस जो जगलिंग पीरियड है इससे आप निकलना चाहेंगे और अपनी ज़िंदगी में एबंडेंस मैनिफेस्ट करेंगे। आप चाहेंगे कि भगवान की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिले, मैं अपनी लॉजिकली सोचूं, जो भी स्टैग्नेंसी थी उससे निकल के हट के कुछ करूं जिसमें मुझे ज़िंदगी में सक्सेस मिले, यानी बहुत ज़्यादा एबंडेंस की मैनिफेस्टेशन आप करेंगे। आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में करियर में जो इशू है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए, आपका जॉब ट्रांसफ़र हो जाए, जॉब रिलोकेशन हो जाए, आपको ढेर सारा पैसा मिले, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि लव मव कुछ नहीं होता। अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी तो आपकी ज़िंदगी में हैप्पी फैमिली ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो आप मैनिफेस्ट करेंगे पहले अपनी स्टेबिलिटी, यानी अपनी पेंटिकल्स बहुत अच्छा हो जाए, आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा मिल जाए, आपकी करियर में जो भी इशूज़ है वो सॉल्व हो जाए। तो ये जब सॉल्व हो जाएगी तो मुझे एक हैप्पी फैमिली भगवान दे देना। तो ये मैनिफेस्टेशन आप इन 10 डेज़ में करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस 10 डेज़ में आपको भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ इस मोनोलॉजी डेक से मैं मेरे व्यूअर्स के लिए देख रही हूँ। तो यूनिवर्स बोलिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आया है होल्ड योर विजन। तो अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे फोकस थे और अभी आप अपना फोकस चेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया है होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, व्हाट यू नीड टू रिलीज, वॉक्सिंग मून बॉटम ऑफ द डेक से आया है। तो आपको यहाँ पर गाइडेंस यही मिल रही है, आपको अपनी विजन जो है उसे होल्ड करना चाहिए। यानी अगर आप किसी चीज़ में काम करना चाहते हो, अगर सक्सेस चाहते हो, तो उसके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली क्या रिलीज़ करेंगे आप, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। ये जो फियर है आपके अंदर कि मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये जो आप जगल कर रहे हो कि इस सिचुएशन में रहूँ या ना रहूँ, मुझे कौन सी जगह पर जाना है, तो इस सब सिचुएशन को, इस सब नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है। और क्या करना है, जो भी आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में वो विजन को होल्ड कीजिए, देन आपकी लाइफ में भगवान का जजमेंट होगा। क्योंकि इसके बाद में कार्ड आया है, क्या आया है, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, यानी आपका
जो लक है आपके साइड में है। यानी आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भगवान आपके साथ नहीं है, क्योंकि लक आपके साइड में भी है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो भी वर्गों में आते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स, राधे राधे।